आप सुन रहे हैं इनटू द लाइफ का एक खास पॉडकास्ट कृष्णा। अब तक हम सुन चुके हैं द्रौपदी तक की कहानी, द्रौपदी कृष्णा की दोस्ती की कहानी, द्रौपदी के जीवन में कृष्ण के महत्व की कहानी। और ये कहानी अब आगे बढ़ रही है। इस कहानी में अब द्रौपदी का चीरहरण हो चुका है और कृष्ण न्याय दिलाने का वादा कर चुके हैं और जाहिर है आगे जाके महाभारत का युद्ध होना है। लेकिन इस बीच के कुछ खास प्रसंग हैं जो बाकी कहीं सुनने और पढ़ने को नहीं मिलते हैं, जिस तरह से यहाँ शिवाजी सावंत की किताब युगंधर में बताए गए हैं। तो अब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन में रह रहे हैं और इस वन में उनकी कुटी में इस समय आए हुए हैं श्री कृष्ण अपनी तीसरी पत्नी सत्यभामा के साथ। तो वहीं का एक वाक्य है जो द्रौपदी के शब्दों में किताब युगंधर में बताया गया है। अब द्रौपदी सुना रही हैं ये कहानी। एक दिन प्रातःकाल के आहिकों से निवृत्त हो मैं और सत्यभामा भाभी वन में एक सरोवर के तट पर गईं। हमने सहज ही सरोवर के नील जल में अपने पांव डाले। आज पहली बार मुझे तीव्रता से प्रतीत हुआ कि मैं कितनी श्यामल वर्णी हूं। भामा भाभी के पांव कितने आरक्त और सुंदर दिख रहे थे। मेरे पांव का श्यामल वर्ण नील जल से एक रूप हो गया था। उसके पांव के रक्तिम वर्ण ने सरोवर के जल के नील वर्ण को निष्प्रभ कर डाला था। उसी समय भामा भाभी ने अचानक मुझसे पूछा, सखी द्रौपदी, बहुत दिनों से एक प्रश्न मेरे मन में मंडरा रहा है। कब से मैं सोच रही थी कि तुमसे मिलकर उसका समाधान कर लूं। कौन सा प्रश्न? मेरा कौतूहल उमड़ पड़ा। कैसे पूछूं, संकोच हो रहा है। भामा भाभी ने कहा, तुम मेरी भाभी बाद में हो, पहले मेरी सखी हो, मेरे प्रिय कृष्ण की पत्नी और मुझसे ज्येष्ठ भी हो। निसंकोच होकर पूछो जो पूछना है। प्रिय सखी द्रौपदी, जब से मैं यहाँ आई हूँ ध्यान पूर्वक देख रही हूँ तुम्हारे पांचों पति रात दिन तुम्हारे अनुकूल व्यवहार करते हैं। तुम्हारे वचनों का उल्लंघन करने की बात तक कोई नहीं सोचता। बातों बातों में तुमने ही कहा था कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन ने काम्यक वन में एक बार सरोवर से कमल पुष्प लाकर तुम्हें दिए थे। हे प्रिय कृष्ण, अपने पांचों पतियों को वश में रखने के लिए तुम जो उपाय करती हो मुझे भी तो बता दो। उसका यह प्रत्याशित प्रश्न सुनकर क्षण भर में मैं चकरा ही गई। जीवन में पहली बार मुझे ज्ञात हुआ कि पुरुष तो सोचते ही होंगे, किंतु किसी स्त्री के मन में भी पांडवों के साथ मेरे संबंधों के विषय में ये विचार आ सकता है। भामा भाभी का ये सवाल सुनकर मैं हड़बड़ा गई और सोचने लगी कि क्या उत्तर दूं। मैंने उनसे कहा, ये तुम क्या कह रही हो भाभी? पति को प्रसन्न करने का भी कोई वशीकरण मंत्र हो सकता है भला? वो भामा भाभी थी, रुक्मणी नहीं। उन्होंने कहा, अपना प्रश्न अब स्पष्टतः ही बताती हूं तुम्हें। मेरे द्वारकाधीश जैसे पराक्रमी देवता, तुम्हारे ये पांचों पति रात दिन तुम्हारे अधीन कैसे रहते हैं? क्या इसके लिए तुम कोई व्रत करती हो? क्या काम शास्त्र में बताया कोई विशेष उपाय करती हो? क्या इसके लिए तुमने कोई प्रभावकारी औषधि तो नहीं बनाई है? अपने पतियों को वश में रखने हेतु कौन से अंजन का प्रयोग करती हो तुम? अब तो मेरे आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। अपने स्वभाव के अनुसार मैंने उनसे पूछा, प्रिय भाभी, ये ऊट पटांग सा विचार आपके मन में आया कैसे? ये सुनकर वो कुछ उदास हो गई। कुछ क्षण वे स्तब्ध रह गईं, फिर कुछ सोचकर कहने लगी, क्या कहूं सखी द्रौपदी, मेरे पिता सत्रजीत ने भरी यादव सभा में मुझे द्वारकाधीश को अर्पित किया। इस घटना को कई वर्ष हो गए हैं। कभी कभी मेरे पतिदेव मुझसे इतना प्रेम पूर्ण आचरण करते हैं कि लगता है इस जग में उनका कोई भी मुझसे अधिक प्रिय नहीं, किंतु अगले ही क्षण वे कहीं दूर ऐसे खो जाते हैं जैसे वे मेरे कुछ भी ना हो। अतः मैं सोच रही थी तुमसे कोई वशीकरण मंत्र प्राप्त कर लूं, तुम्हें गुरु बनाकर, जिससे द्वारकाधीश को अपने वश में कर सकूं। उसका ये विचार सुनकर पहले तो मुझे स्त्रियोचित क्रोध ही आया। मैंने उससे कहा, तुम तो मुझसे असाध्वी स्त्रियों के उपाय पूछ रही हो।
ऐसे उपाय अपने पति से निष्ठा ना रखने वाली स्त्रियां ही जानना चाहती हैं, भला वे मुझे कैसे ज्ञात होंगे? मेरा उत्तर सुनकर वो निरुत्तर हो गई। फिर भी साहस करके उसने पूछ ही लिया, क्या उनमें से कोई भी उपाय तुम नहीं करती हो? नहीं, मैंने शांतिपूर्वक कहा। तब भी तुम अपने पतियों को अपने अधीन रख पाई हो, क्या रहस्य है इसका? पति से मनःपूर्वक पूर्णतः एक रूप होने का अर्थ उसे अपने वश में रखना नहीं है। अपने पति से मन से एक रूप होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, वो भी एक नहीं 5 पतियों से, ये सत्य है। अब उस यादव कुल स्त्री का अभिमान चूर चूर हो गया। इतनी गर्वीली मेरी सत्यभामा भाभी सीधे मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, कृष्णे, आज से मैं तुम्हारी शिष्या बन गई। अनुग्रह करके तुम अपने पतियों के प्रति जिस पत्नी धर्म का पालन करती हो, मुझे भी उसे समझा दो। बड़े प्रेम से उसके हाथ अपनी हथेली में लेते हुए मैंने कहा, सखी सत्यभामा, अहंकार और क्रोध को त्याग कर मैं अपने पतियों की सेवा करती हूँ। तुमने मुझसे अभी जो पूछा, उससे मेरे मन में एक विचार आया है। कुरुसभा में मुझ पर जो घोर अपमान कारक विपत्ति आई, वही विपत्ति यदि यादव सभा में तुम पर आती तो अपने क्रोध और अहंकार के कारण तुम फिर कभी अपने पतियों का मुख ना देखती। मेरे इस कथन से वो आत्मलीन हो गई, मौन हो गई। अपनी कनिष्ठता को भूलकर मैंने उसे अपने निकट लेकर थपथपाते हुए कहा, भामे, अहंकार सदा ही चोरी चोरी मन में घुसता है। कुल स्त्री को सदैव जागृत रहकर अपने ही नहीं औरों के भी मन से उसे भगाना पड़ता है, अन्यथा वो सर्वस्व लूट लेता है। क्रोध अहंकार की ही अगली सीढ़ी है। प्रतिदिन निद्रा से जागते ही कर दर्शन कर प्रथम मैं पांचालों के और पांडवों के कुल देवता का स्मरण करती हूँ। तत्पश्चात एकाग्र होकर मैं सखा कृष्ण का स्मरण करती हूँ। मैं अपने पतियों से कभी दुर्वचन नहीं कहती। जन साधारण में मैं कभी उन्हें किसी प्रकार का नेत्र संकेत नहीं करती जिससे उनके पौरुष का अपमान हो। इस प्रकार असभ्य आचरण में कभी नहीं करती। पति ही क्यों, जब तक सेवक भी भोजन नहीं कर चुके होते, मैं भोजन को स्पर्श नहीं करती। जब मेरे वीर पति रण क्षेत्र से या ग्रामांतर से लौट आते हैं, मैं अत्यंत आत्मीयता से स्मित मुख से उनका स्वागत करती हूँ। अब तक सरोवर के जल में अपने गौर वर्ण पांवों को हिलाती रही मेरी वो सखी पांव और मन दोनों को स्थिर करके सुनने लगी। उसकी कृष्ण वर्ण बड़ी बड़ी तेजस्वी आंखों में एकटक देखते हुए मैं कहने लगी, प्रिय भामे, मेरे पति सर्वदा संतुष्ट रहें, इस हेतु मैं उनके प्रिय स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हूँ। उन 5 के मनचाहे व्यंजन बनाने के लिए मुझे बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है और मैं थक भी जाती हूँ। कभी कभी मुझसे कुछ भूल भी हो जाती है। भोजन के पदार्थों में लवण मिर्च न्यूनाधिक होता रहता है, किंतु मेरे 5 पति इतने समझदार हैं कि मुझसे बिना कुछ कहे आपस में नेत्र संकेत से ही उन पदार्थों की प्रशंसा नित्य की अपेक्षा कुछ अधिक ही करते हैं। अपनी ससुराल के कोषागार में जितने भी मूल्यवान अलंकार हैं, वे सब मुझे पता है। उनका मैंने सदैव बड़ी सावधानी से ध्यान रखा है। सेवक अपना अपना कार्य समय और उचित ढंग से करते हैं कि नहीं, इस पर मैं पूरा ध्यान देती हूँ। गृहस्थी के जो भी कर्तव्य मेरी सासू जी ने मुझे समझाए हैं, मैं उनका ध्यान पूर्वक पालन करती हूँ। मैंने कभी उनकी अवज्ञा नहीं की। अब इन सब से अलग कोई भी वशीकरण मंत्र मुझे ज्ञात नहीं है। द्वारिका की वह स्वामिनी अब मन ही मन लज्जित हो गई। उसके स्वभाव की एक झलक मुझे मिली। बहुत मृदुता के साथ उसने कहा, सखी, क्षमा करना मुझे। तुम यादव श्रेष्ठ को अपनी सब स्त्रियों से भी अधिक प्रिय हो, जैसे राधिका। उन्हीं के मुख से मैंने ये सुना है। अतः मैंने तुमसे कुछ प्रश्न किए, अब मुझे क्षमा कर दो सखी। तो ये थी सत्यभामा, श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी, जो द्वारकाधीश को अपने वश में करने के कुछ मंत्र जानना चाहती थी कृष्ण की सखी द्रौपदी से। और ये पूरी कहानी थी वो जवाब जो द्रौपदी ने सत्यभामा को दिया। आप बने रहिए चैनल इनटू द लाइफ के साथ। अगले पॉडकास्ट में आपको आगे की कहानी सुनाऊंगी।